क्या आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार है? जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ प्लान बी। ऐसे प्रॉब्लम्स का आना बहुत कम होने वाला है, या हमारे बिजनेस में, या हमारे लाइफ में, या हमारे करियर में। कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स शायद नहीं आएंगी, बट वो बैकअप बहुत जरूरी होते हैं। यस, अगर हम प्लान बी पहले से ही रेडी रखते हैं तो हम आने वाली चुनौतियों से लड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वालिया फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि क्या आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार है? जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ प्लान बी। क्या आपके पास अपने स्टार्टअप या अपने बिजनेस या अपनी शॉप, इसके लिए कोई प्लान बी है? मैं प्लान बी को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जो एक घटना है, किसी के साथ घटी है। एक बार एक फैमिली जंगल सफारी के लिए जाती है, और जिस कार में वो लोग जा रहे होते हैं, उस कार में जंगल सफारी के दौरान ही उनकी कार पंचर हो जाती है। अब यहाँ उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पास जो एक्स्ट्रा बैकअप, जो स्टॉपनी होती है, वो नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ पे उनका ड्राइवर थोड़ा सा लालच की वजह से लापरवाही कर जाता है। वो लापरवाही क्या करता है कि ज्यादा लोग बैठ पाएंगे, इसलिए वो स्टॉपनी को हटा देता है और ज्यादा लोगों को बिठा लेता है। अब जब वो पंचर हुआ है उनका यहाँ पे, तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हालांकि किसी दूसरे कार से हेल्प लेके वो ये सब मैनेज करते हैं, पर ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। ये छोटी सी घटना से मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि कई बार ना हम कुछ ऐसे बैकअप या ऐसे प्लान बी को सिर्फ इसलिए स्किप कर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन ऐसे प्रॉब्लम्स का आना बहुत कम होने वाला है, या हमारे बिजनेस में, या हमारे लाइफ में, या हमारे करियर में, कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स शायद नहीं आएंगी। बट वो बैकअप बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वही हमें जिंदगी में हमेशा चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रखते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। तो ऐसा ही हमारे स्टार्टअप्स में भी होता है। आप देखिए, समझिए कि अगर एक कार में एक एक्स्ट्रा स्टपनी दी गई, एक्स्ट्रा टायर दिया गया है, जो कि पंचर भी बहुत रेयरली होते हैं, तब भी दिया गया है। वो इसीलिए दिया गया है कि ताकि एक कार चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार रहे। अब जब एक छोटे से कार के लिए इतना ज्यादा सोचा गया है, तो हम तो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप तो बहुत बड़े लेवल पे चीजों को हैंडल करते हैं, इतना सारा एक ही साथ इतनी सारी प्लानिंग करते हैं, तो हमारे पास भी तो प्लान बी होना चाहिए। यस, अगर हम प्लान बी पहले से ही रेडी रखते हैं तो हम आने वाली चुनौतियों से लड़ सकते हैं। हम अपने स्टार्टअप को फ्लॉप होने से बचा सकते हैं। ये प्लान अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने आप को रेडी कर सकते हो कि मेरे पास फाइनेंशियल फ्लो है, जो वो एक सोर्स से ना हो, 2-3 सोर्स से हो, और मुझे ये पता हो कि अगर ये वाली सोर्स बंद हो जाए तो दूसरी सोर्स मेरे पास एटलीस्ट प्लान बी के लिए बी की तरह अवेलेबल हो। या फिर हम बात करें मैन पावर की, कि अगर हमारे पास मैन पावर है तो मैन पावर का भी हमारे पास इस तरह से बैकअप रहे कि अगर एक दो कोई कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए कभी, तो हमारा स्टार्टअप का जो फ्लो है, जो काम है, वो इफेक्ट ना हो इस वजह से। या फिर हमारा, जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है, तो सॉफ्टवेयर को हम ये सोच लें कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई बैकअप। जबकि ऐसा आप समझो सर्वर पे भी बैकअप रहता है, बट फिर भी हमारे पास खुद के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ तैयारी पहले ही रहनी चाहिए कि अगर वो कहीं रुक जाता है किसी वजह से, तो हमारा बिजनेस उससे इफेक्ट ना हो, या फिर उसके लिए हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे अलग अलग पोर्शन, अलग अलग जरूरतें, अलग अलग तैयारी, अलग अलग बी प्लान, ये प्लान भी अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग तरीके से रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो ये हमने देखना है कि कौन सा सुटेबल है हमारे बिजनेस के लिए, बट कॉमन चीज ये रहेगी कि वो रिक्वायर्ड जरूर होगा। अब आप ये समझिए कि लॉकडाउन में अगर कुछ बिजनेसेस फेल हुए हैं, या फिर उन्हें बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, तो उसका एक रीजन यही था। इवन मैं खुद पे लूं तो हम लोग भी एक स्टार्टअप कर रहे थे, उसमें हमें इतना चैलेंज आया कि हमने बहुत फाइनेंशियल लॉसेस को फेस किया। उसका एक रीजन यही था कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हो सकता है अगर ये बिजनेस 10-12 दिन या 1 महीने के लिए एक्टिविटीज सारी रुक जाएं, तो हमें कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, क्योंकि हम इमोशनली इतने ज्यादा अटैच हो गए थे बिजनेस से कि हम उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो उसका नेगेटिव साइड है, वो देख ही नहीं पा रहे थे। एक्चुअली में लॉकडाउन एक सिर्फ लेसन था, एक तरीका था कि हाँ ऐसे चैलेंजेस आते हैं, कभी लॉकडाउन आएगा, कभी कोई दूसरा रीजन आएगा, कभी कोई तीसरा रीजन आएगा। हमारे बिजनेस में हमेशा कोई ना कोई ऐसा चैलेंज आएगा जहां हमें प्लान बी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं लॉकडाउन की बात कह के ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये लॉकडाउन लाइफ में हमेशा बने रहेंगे। जब भी आप बिजनेस में एंटर कर चुके हैं और आप छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या अभी चल रहा है, बड़े होने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लॉकडाउन जैसी स्थिति, ऐसी कंडीशंस आपके बिजनेस में हमेशा आती रहेंगी। तो हमें तैयार रहना है उसके लिए। पहले अगर हम तैयार रहना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि हम हर छोटे सेक्शन में, हर छोटे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए वहां के लिए कुछ छोटे प्लान बी बना के रखें। यही एक तरीका है कि हमारा बिजनेस फ्यूचर रेडी हो सकता है, और वो जितने भी चैलेंजेस होंगे उन्हें धीरे धीरे टैकल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज शेयर जरूर करना, ताकि कोई बिजनेस अगर स्ट्रगल कर रहा है तो वो इससे कुछ ना कुछ सीख जरूर पाए। आने वाली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए लेसन के साथ मिलते रहेंगे। नमस्कार।